नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ये विधेयक महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, सुप्रिया सुले का फडणवीस के आरोप में जवाब। डिलिमिटेशन के नाम पर महिला आरक्षण विधेयक लाया, आरएसएस और भाजपा का नाम लेकर प्रणीति शिंदे का गंभीर आरोप। महायुति विधानसभा उपचुनाव प्रचार का कल समापन, पार्थ पवार ने समापन पत्र की तैयारियों का जायजा लिया। रोहित पवार की 0 एफआईआर से खुलेगा राज, सीआईडी जांच में एएआईबी भी शामिल। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, 17 यात्रियों की मौत, 31 घायल। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को खारिज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है। अब सुप्रिया सुले ने इस पर सीधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण विधेयक 2023 में पारित हुआ तो विधेयक पर चर्चा किस प्रकार हुई। दरअसल ये विधेयक महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, तो फिर आरक्षण का मुद्दा कहां से आया। 2 साल तक विधेयक लागू क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री लोकसभा में नहीं थे, वे राज्य में थे, इसीलिए उन्हें लोकसभा में हुई चर्चा की जानकारी नहीं थी। सरकार ने जाति जनगणना के लिए भुगतान नहीं किया है। देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सांसद सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस बार उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए आरएसएस और भाजपा का नाम लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन के नाम पर महिला आरक्षण विधेयक लगाया गया, हालांकि ये विधेयक 2023 में पहले ही पारित हो चुका है। आगे उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, देश की अखंडता से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उत्तर और दक्षिण को अलग करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष महिला विरोधी हैं, ये वही आरएसएस है जो अब तक महिलाओं के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता रहा है। पार्थ पवार ने आज बारामती के शारदा प्रांगण का दौरा किया। दौरे में कल होने वाले समापन सत्र की तैयारियों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया गया। बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन की प्रचार अभियान कल अंतिम बैठक होने वाली है। इसी बैठक के दौरान पार्थ पवार ने व्यक्तिगत रूप से तैयारियों का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र में अजित पवार विमान हादसे को लेकर रोहित पवार द्वारा बेंगलुरु में दर्ज 0 एफआईआर अब सीआईडी की जांच का हिस्सा बनेगी। सीआईडी पहले से ही बारामती क्रैश की आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट की जांच कर रही थी। रोहित पवार ने ये एफआईआर इसलिए दर्ज कराई क्योंकि आरोप है कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी। 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में तत्कालीन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी। मुंबई की महापौर श्रीमती ऋतु तावड़े ने अपना जन्मदिन औपचारिकता से हटकर मानवीय संवेदना के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने मानखुर्द स्थित चिल्ड्रंस एड सोसाइटी द्वारा संचालित बाल कल्याण नगरी और चेंबूर चिल्ड्रंस होम में अनाथ बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने बच्चों के साथ बैग सहित शैक्षणिक सामान वितरित किया और स्नेहपूर्ण संवाद किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती के परतवाड़ा यौन शोषण और अश्लील वीडियो वायरल होने के मुख्य आरोपी अयान अहमद के और भी कुछ चौंकाने वाली वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियोस में वो हथियार और नकदी के साथ दिख रहा है। मेज पर सजे 3 से 4 आईफोन, चमचमाती थार कार और नोटों की गड्डियों के साथ अयान की रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुंबई के वडाला ट्रक टर्मिनल के पास जमा कचरे में भीषण आग लग गई। ये आग तेजी से एक बस से दूसरे बस में फैल गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आग ने वहां खड़ी एक और बस को पूरी तरह जला दिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ खगोट क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 17 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 31 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।